वो तो रिश्ता है। मित्र मित्र वो तो रिश्ता है। भाई भाई में प्रेम नहीं, नहीं वो तो रिश्ता है। माँ बेटे का प्रेम नहीं, वो तो रिश्ता है। अब चलचित्रों में, सिनेमा में आप देखो, जब भी कहीं प्रेम दिखाना है तो स्त्री पुरुष का ही प्रेम दिखाते, युवक युवती का ही प्रेम दिखाते। जितनी कविताएं प्रेम पर बनी है, शेरो शायरियां बनी है, सब इसी पे ही बनी है। तो अब वो सब चीजें इतनी ज्यादा हमारी मानसिकता पर हावी हो गई है कि हम प्रेम की कल्पना करते हैं तो कोई स्त्री पुरुष में ही करते हैं, और कहीं हम प्रेम की कल्पना कर ही नहीं पाते। बाकी भैया कभी अच्छे से रामचरितमानस में भरत जी का प्रेम पढ़ने की चेष्टा करो। पढ़ने की क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुनाया तो नहीं जा सकता, सुनाया तो नहीं जा सकता। भरत जी का प्रेम ऐसा है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक भाई का अपने भाई में किस प्रकार का प्रेम हो सकता है। मैं समझता हूं शायद कभी कोई फिल्म भाई पे भी बनी होगी, लेकिन वो गिनती की होगी। अद्भुत प्रेम होता है भाई भाई का। अभी तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ये है, लेकिन मैं अधिक चर्चा इस पर नहीं कर सकता हूं। लेकिन भाई भाई का प्रेम तीर्थ के समान होता है। किसी को तीर्थ यात्रा में जाना हो और सामर्थ्य नहीं हो तीर्थ में जाने की, दो भाई जो प्रेम से रहते हैं उनको देख लो, वो जहां रहते वहां चले जाओ, आपकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि हे महाराज जी, इस धरती पर स्वर्ग देखना हो तो कहां जाना चाहिए? ऊपर तो मरने के बाद ऊपर जाके तो जो देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो कहां जाना चाहिए? किसी ने सोचा होगा कि शायद गंगा किनारे का नाम लेंगे, कि ऋषिकेश जाना चाहिए, शायद वृंदावन का नाम लेंगे, हो सकता है कश्मीर का भी कह देवें, हो सकता और किसी स्थान का भी कह देवें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा, इस धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो जहां भाई भाई साथ रहते हैं वहां जाना चाहिए। जहां भाई भाई साथ रहते हैं उस जगह जाना चाहिए अगर इस धरती पर स्वर्ग देखना। कृपानाथ, आज के समय में अगर छोटा भाई बड़े भाई के अनुशासन में रहता है तो उस छोटे भाई को लोग कहते हैं कि तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, इनके नीचे दब के तेरा भला कभी नहीं हो सकता, ये तेरे को कभी ऊपर उठने नहीं देंगे, तू तेरे बच्चों का तो सोच, तू उसका तो सोच। कुछ लोग उसके छोटे भाई को शिक्षा देंगे, कुछ उसकी पत्नी को देंगे कि क्या तुम्हारी तो जिंदगी तो ऐसी हो गई, तुम तो घर के नौकर बन के रह गए हो, बड़ा भाई हुक्म चलाता रहता है, जिठानी हुक्म चलाती रहती है, ऑर्डर पास करती रहती है, तू बैठी बैठी सब्जी छिलती रहती है, तेरा क्या जिंदगी ऐसे ही गया। ऐसे लोग बोलते, मेहरबानी करके ऐसे लोगों की बातों में न आवे। ऐसे लोगों की बातों में ना आए। मेरे भाई बहन, अपने से बड़ों के अनुशासन में रहने से जीवन कभी घटता नहीं है, उल्टा जीवन चमकता है, उल्टा जीवन चमकता है। मेरे भाई बहन, आपकी भक्ति थोड़ी भी हुई, कम भी हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप अपने घर में अपने बड़ों के
अनुशासन का आदर करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रधानता न देकर उनकी आज्ञा को प्रधानता देते हैं, आप ठाकुर जी के लाडले बनेंगे, आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करेंगे। कोई भरत बने या न बने, पर भरत की छोटी मोटी छाया भी किसी युवक में दिखती है ना, भगवान का उस पर प्रेम आता है। भरत जी तो कोई नहीं बन सकता, भरत तो कोई नहीं बन सकता भाई, कोई नहीं बन सकता। भरत तो भरत है, लेकिन छोटी मोटी खुशबू भी किसी में भरत जी की आ जाए, भगवान बहुत राजी होते हैं। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी राजी होते, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, हम बड़े भाई से अलग हो जाएं, अपनी अलग दुनिया बना लो, कर लो, फैक्ट्रियां खोल लो, पैसे हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन ये उपलब्धि में नहीं आने वाला कभी भी। इन सब से क्या आपको बुरा न मानिएगा मेरे भाई बहन, जब प्राण निकलेंगे तब आपको इस बात की खुशी रहेगी मन में कि हाँ, मैंने अलग होके भी अपना एक रुतबा कायम किया, मैंने अलग होके भी अपना एक संसार बनाया। इस बात से इस बात से ये बात हमारी संतुष्टि का विषय बन सकती है क्या? ये मेरे को बताओ। जीना मरने की बात तो छोड़ो, क्या ये बात हमारी संतुष्टि का विषय बन सकती है? बताओ मेरे भाई बहन। मैं जानता हूं साथ रहने में, वर्तमान समय में सबकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि पूछो मत। घर में 2-3 भाई रहते हैं, कामकाज भी साथ में रहता है, एक भाई ज्यादा बाहर जाता है, एक भाई कम जाता है। अब जो कम जा रहा है उसको ऐसे अवसर कम आते हैं, उसके ससुराल वाले कम बुलाते हैं, उसको बाहर जाने के अवसर कम आते हैं। इस बात पर भी लोग लड़ा देते हैं कि देखो तेरा बड़ा भाई तो घूमता रहता है, टिकता ही नहीं है, तेरे भरोसे छोड़ के वो कहीं भी जाता आता है, तू सब करता रहता है। तो वो जबरन कहीं जाता है, उसको लोग जबरन भेजते कि तू भी जा, भले कहीं काम नहीं हो तो यूं ही जा, भले भाकराम बचीड़ा खाना हो पर जाओ। क्यों? क्योंकि ये भी जाता, तू भी जा। ऐसे व्यर्थ में भैया वो सब होता है। ये इसी के चलते भैया आज के जमाने में कहीं बैठता नहीं है साथ का मामला, बहुत जल्दी। अरे माँ बाप, बच्चे तो हैं 10 साल के, 12 साल के, और माँ बाप 2-2 मंजिल के घर बना रहे। पूछा 2 मंजिल का किस लिए बना रहे हो? घर में तो आप 4 लोग हो। बोले ये 2 बेटे ना, एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखेंगे। थाकट रहे हो? बोले एक और बनाएंगे मंजिल। बच्चे 10-10, 12-12 साल के हैं, लेकिन अभी से माँ बाप के मन में कल्पना कि एक हमारी मंजिल अलग होगी, एक फ्लोर हमारा अलग से, एक फ्लोर छोटे वाले का, एक फ्लोर बड़े वाले का। 10-12 साल के हैं, फिर भी माँ बाप को पता है कि भेड़ा रेउन वाला को नहीं, ये साथ में नहीं रहेंगे, और ये भी उनको विश्वास है कि हमको भी नहीं रखेंगे, इसलिए अपना भी एक फ्लोर बनाए, अपना भी एक अलग बनाया। क्या करें? ऐसी हवा देखते हैं तो। लेकिन जो वो हवा खाएंगे वो अलग होंगे ही, लेकिन यहां जो हवा चल रही है, ये हवा जो खाएंगे वो हमेशा साथ रहेंगे। तो भाई भाई का भी प्रेम अद्भुत होता है, कोई उस पर सोचता ही नहीं। मित्र मित्र का प्रेम भी अद्भुत होता है। मित्र के मन में इधर आती है और मित्र सैकड़ों कोस दूर होता है, वो वहां से सूचना कर देता है। कैसी एक हृदय की परस्परता होती है दोस्ती में। तो
ब्रजवासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। चीर हरण लीला हुई, भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए। वस्त्र पुनः लौटा भी दिए, पर उस समय गोपियों ने कहा था, प्रभु हम पर आपकी कृपा कब होगी? तब भगवान ने कहा था कि वर्ष भर के बाद जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तब मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। उस समय मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, तुम्हें बुलाऊंगा। उस समय तुम सब मेरे समीप आना, कृपानाथ। तो गोपिकाएं, भगवान ने जो ये बात गोपियों को कही थी, तब से लेकर के गोपियां निरंतर ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही थी कि वर्ष भर कब व्यतीत होगा, वर्ष भर कब व्यतीत होगा। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि उपस्थित हुई। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि यहां उपस्थित हुई है, लेकिन गोपियां तो जिस दिन भगवान ने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम पर अनुग्रह करने वाला हूं, वो तो उसी दिन से ये मान बैठी थी कि आज ही शरद पूर्णिमा है। और हर दिन उसकी यही प्रतीक्षा कि आज शरद पूर्णिमा है, आज भगवान बंशी बजाएंगे, आज श्याम सुंदर वेणुनाद करेंगे, हमको बुलाएंगे। ऐसे बेचारी रोज रात रात भर जग करके प्रतीक्षा करती है, सोती नहीं है। गोपियां सोती नहीं है, रात भर प्रतीक्षा करती हैं श्याम सुंदर के वेणुनाद की। कन्हैया कब बांसुरी बजाएंगे, कन्हैया कब बांसुरी बजाएंगे, रात भर प्रतीक्षा करती है। कृपानाथ, हम लोग एक दिन न सोए ना तो अपना अगले दिन का पूरा दिन चक्कर आते हैं, काम नहीं हो पाता है, बहुत ऐसा होता है, सिर भारी भारी रहता है। और कहीं 2 दिन अगर जग गए तो फिर तो अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ता है। और यहां कैसे ये वर्ष भर की गोपियों की स्थिति, वर्ष भर तक बिना निद्रा लिए, साल भर तक बिना सोए, कैसे इन्होंने समय निकाला। कृपानाथ, इसका अनुभव गोपी होकर के ही किया जा सकता है, गोपी होकर के ही किया जा सकता है। कृपानाथ, मन में जब चाह होती है तब भैया व्यक्ति की चाह पक्की होती है ना, तो इंद्रियां चाह के भी विरोध नहीं कर सकती। बात समझ में आई आपको? अगर हमारी चाह पक्की है तो शरीर को भी साथ देना पड़ता है। कई लोग कहते हैं प्रतिवर्ष हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है, रस महोत्सव, अलग अलग स्थानों पर प्रतिवर्ष होता है। वैसे तो आप सब भाग्यनगर वाले बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर समय निकाल पाए तो इसी वर्ष में 26 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी 2026 तक चित्रकूट धाम में इस बार रस महोत्सव है। भगवान का मंगलमय विवाह उत्सव होता है और इस बार पहली बार रस महोत्सव में राम कथा होगी। बाकी तो हर बार रस महोत्सव में
श्री ठाकुर जी की चर्चा होती है, क्योंकि उन्हीं के विवाह का उत्सव होता है। लेकिन इस बार हमारे श्री राधा गोपाल प्रभु का भाव है कि हम भी राम सिया के रूप में सब पर कृपा करेंगे, और हमको भी ऐसी आज्ञा है कि श्री राम जी के ही गुणगान गाने हैं। तो अब उत्सव तो 7 दिन का है, इसलिए 9 दिवसीय राम कथा तो नहीं, पर 7 दिवसीय राम कथा होगी। पर उस 7 दिवसीय राम कथा का विषय है जन्म से जनकपुर। जन्म से जनकपुर, ठाकुर जी के, राम जी के जन्म से लेकर जनकपुर के ब्याह का आनंद, यहां तक राम कथा होगी। बहुत आनंद रहेगा। आप सब पधारिएगा, आप सबका स्वागत है। तो और वैसे तो आपका भाग्यनगर भी उत्सवों के मामले में कम नहीं है, यहां पर तो उत्सव होते ही रहते हैं। नगर के वातावरण में रजोगुण तमोगुण भी है, लेकिन फिर भी भैया यहां पर वैष्णवों की उपस्थिति का परिणाम है कि ऐसे माहौल में भी यहां पर भगवान के उत्सव होते रहते हैं, कथाओं के उत्सव होते रहते हैं। ये वैष्णवों की उपस्थिति का ही प्रभाव है, बाकी तो कोई सोच नहीं सकता। जहां क्या कहूं मैं, अब यहां कत्ल खाने जहां हैं, रोज सैकड़ों हजारों गायों का वध भी जिस भूमि पर हो रहा है, और ऐसी भगवान की कथा का भी गान हो रहा है। अब बताओ, लगता है मन में भाई ये भगवान की क्या लीला चल रही है। पर एक ही बात समझ में आती है, वैष्णवों का प्रेम है, और वैष्णव लोग ही, भक्त लोग ही गो रक्षा का काम भी कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, इस अभियान में कितने लोग साथ आते हैं नहीं आते हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा व्यवहार इस बात पर नहीं बनाता हूं कि कौन हमारी गौशाला में मदद करता है, कौन नहीं मदद करता है। हमारा व्यवहार उस पर है ही नहीं। सिर्फ आपके दिल में पीड़ा है ना गाय के लिए, आपके दिल में दर्द है ना गौ माता के लिए, बस उतना ही हमारा काम है। जिस आदमी के हृदय में गौ माता के लिए पीड़ा है वो पथमेड़ा का सदस्य है। जिस आदमी के हृदय में गौ माता के लिए पीड़ा है वो ध्यान फाउंडेशन का सदस्य है। जिस आदमी के हृदय में गौ माता के लिए पीड़ा है वो गोवत्स फाउंडेशन का सदस्य है। अथवा तो जितनी गोसेवी संस्था है उन सब का वो व्यक्ति सदस्य है जिसके हृदय में गाय के लिए पीड़ा है। हमारे लिए तो इतना ही, गाय की पीड़ा आपको विदित हो, आपके मन में एक ठसक हो, टसक हो, कसक हो कि नहीं। आप जब रोज भगवान को प्रार्थना करते हो, जब शंकर भगवान को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, बिल्व पत्र चढ़ाते हो, तो एक बिल्व पत्र इस नाम से भी चढ़ाते हो, प्रभु गायें सुखी हो, गायों सुरक्षित। इतना भी जो व्यक्ति कर रहा है वो गोभक्त है और हमारे लिए प्रणम्य है। जिसने धनराशि दी है हम उसको दुपट्टा पहनाते हैं, जिसने चेक आदि दिए हैं उसको हम मंच पर बुलाते हैं, उसको मोमेंटो देते हैं। लेकिन जो रोज माला फेरते समय एक माला इस बात के लिए फेर लेता है प्रभु गाय सुखी हो, उसको तो हम दंडवत करते हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। और यहां पर बैठे हुए इतने सारे लोगों में कौन ऐसा नहीं होगा जिसके मुंह से गायों के लिए प्रार्थना नहीं निकलती होगी। हैदराबाद में रहने वाले, क्या आप गायों की दशा से अनभिज्ञ हैं? क्या आपको मालूम नहीं है क्या यहां पर होता है?
क्या आपको परिचय नहीं? सबको सब मालूम है। बस आपके दिल में पीड़ा है ना, आपके दिल में पीड़ा है और आपके होठों पर प्रार्थना है। हमको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हृदय में गाय के लिए पीड़ा हो और होठों पर प्रार्थना हो, बस। इससे ज्यादा हमारा अभियान है ही नहीं। आप कहेंगे महाराज आप तो कोई गौशाला चलाते नहीं हो, तो आपको तो ये कहने में आसानी होती है। हम चलाते हैं, हमको देखो कहां से लाएं, कहां से व्यवस्था करें। एक बार की बात बताता हूं आपको। एक बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी कथा है, शायद मैंने पहले कभी यहां सुनाई हो। कृपानाथ, ध्यान दीजिए। एक बार एक नगर में अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस नगर में महात्मा बुद्ध रहते थे। बहुत भारी अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। लोग पेड़ काट काट के खा रहे, पेड़ नहीं बच रहे तो पत्थरों का चूर्ण कर रहे, मिट्टी खा रहे। ऐसा भयंकर अकाल पड़ा। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने अनाज अपने गोदाम में छुपा के रखा। उन व्यापारियों ने सोचा कि जब लोगों को खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और जब लोग आपस में मरने लगेंगे, तब हम अनाज बेचेंगे और उस समय हम जो कीमत मांगेंगे वो कीमत देके भी लोग अनाज खरीदेंगे। उस समय हमको भरपूर मुनाफा होगा। उस चक्कर में उन लोगों ने अपने गोदाम में अनाज छुपा के रखा। ये बात कुछ सज्जन लोगों को पता चली, तो उन सज्जनों ने जाकर के और महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा, हे भगवान, हे तथागत, आप कृपा करिए, उन सेठ लोगों को, श्रीमंत लोगों को, धनिकों को आप अपने सत्संग में बुलाइए और बुलाकर उनको ऐसा प्रवचन दीजिए कि जिससे वो अपने भंडार, अपने कोठार, अपने गोदाम खोलें और गरीब जनता को अन्न देवें। जनता भूख से मर रही है। महात्मा बुद्ध ने कहा अवश्य। और भैया एक दिन विशेष सत्संग सभा बुलाई गई और जितने नगर के धनाढ्य श्रीमंत लोग थे उनको सबसे आगे बिठाया गया। आगे के पंक्ति में वो सब बैठे और महात्मा बुद्ध ने खूब प्रवचन दिया, दान की महिमा बताई, अन्नदान का महात्मा बताया, कैसे होता है, ऐसी परिस्थिति में देने से क्या क्या, जितना वो कह सकते थे ना उतना कहा। महात्मा बुद्ध के हृदय में भाव था कि जब इतना कहूंगा तो कोई ना कोई श्रीमंत तो खड़ा होके कह ही देगा, भगवान मैं अपना भंडार गरीबों के लिए खोलता हूं, मैं अपना भंडार गरीबों के लिए खोलता हूं। लेकिन महाराज एक भी टस से मस नहीं हुआ। अब महात्मा बुद्ध बोले तो हद हो गई भाई, इतना सुनने के बाद भी किसी का दिल नहीं पसीजा, इतना सुन के भी। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, है कोई आप में से जो भंडार खोले, जो इन गरीबों का पेट भरे, है कोई? महात्मा बुद्ध को लगा भाई अब तो चैलेंज जैसी बात हो गई कि है कोई, तब तो कोई न कोई खड़ा होगा। लेकिन भैया मगनलाल जी छगनलाल जी को देख रहे, छगनलाल जी मगनलाल जी को देख रहे, पर कोई ऐसा नहीं कि खुद खड़ा हो जाए। महात्मा बुद्ध तो दंग रह गए कि हे भगवान, कल को इनके प्राण निकल जाएंगे तो वो भरा हुआ भंडार कौन भोगेगा, उसका क्या होगा? जिस धन के लाभ के लिए ये लोग गरीबों के
प्राणों की हानि की इंतजार कर रहे हैं कि ये कब गरीब मरने को आए और तब हम अनाज बेचने को आए, क्या होगा। पर अब महात्मा बुद्ध थे, अपनी साधुता तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते कि करोगे क्या रे तुम, है इसका क्या करोगे, खाओगे, साथ लेके जाओगे, तुम्हारे दादा ले गए साथ में, पिताजी ले गए, ठहरो तुम। वो साधु थे, साधु तो साधु होता है। महात्मा बुद्ध शांत हो गए, इतना बोल के कि है कोई इस सभा में ऐसा जो इन गरीबों का पेट भर सके, ये बोल करके महात्मा बुद्ध एकदम शांत हो गए, जैसे आप लोग हो गए, एकदम शांत। पूरी सभा भी शांत। ठेठ पीछे वाली लाइन में एक 8-9 साल की बच्ची थी, वो खड़ी हुई और बोली, हे महात्मा, मैं सबका पेट भरूंगी। अब तो छगन लाल जी, मगन लाल जी, प्रेम लाल जी, देम लाल जी, सेन लाल जी सब मुड़ मुड़ के देखे कौन आ गया, क्योंकि सारा अनाज तो हमारे भंडारों में, इसके ये ऐसा कौन आ गया जो सबका पेट भर सके, उसके पास अनाज कहां से आ गया। सब पीछे मुड़ के देखते देख नन्ही सी बालिका खड़ी है, नन्ही सी बालिका खड़ी है, नन्ही सी बालिका खड़ी है। महात्मा बुद्ध ने भी आश्चर्यचकित होते हुए उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तू कह रही है कि मैं सबका पेट भरूंगी, तेरे पास में क्या सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य से तू सबका पेट भरने की बात कह रही है। तब सुनिएगा, वो नन्ही सी बेटी कहती है, हे महात्मा, आज आपने दान का महात्मा बताया है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने प्रार्थना का महात्मा बताया था। मुझे मेरी प्रार्थना पर यकीन है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी, परमात्मा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और सबका पेट भरेंगे। और उस बेटी ने प्रार्थना करी और ग्रंथ में प्रमाण है, उस बेटी के प्रार्थना करने पर उसी दिन जोरों की बरसात हुई और जिन खेतों में 1 महीने में फसल आती थी, 1 रात में फसल आ गई। अगले दिन सबके खेत हरे भरे हो गए, उन धनिकों के गोदाम भरे ही पड़े रह गए, किसी ने 2 अनाज के दाने नहीं लिए उनसे। इसलिए कृपानाथ, हृदय में पीड़ा और होठों पर प्रार्थना, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कृपानाथ, मैं रस महोत्सव की बात आपसे कह रहा था, तो उसमें 7 दिन का क्रम रहता है, तो लगभग 7 दिन भैया रात्रि में सोने में 2-2:30 बज जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ करके फिर लगना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ घरों में शादी ब्याह होते हैं, हम 1-2 दिन जग जाते हैं तो हमारा ऐसा हालत हो जाता है, और आप 7 दिन का क्रम रहता है। और मैं अकेला नहीं, ऐसे मेरे और भी कई सारे साथी हैं जो इतनी रात्रि तक जगते हैं सुबह, और कभी कभी तो कुछ लोग तो 2-2, 3-3 दिन नहीं सो पाते हैं। संतों का आना जाना होता, कोई किस समय आता, कोई किस समय आता, किसी को कोई जिम्मेदारी, किसी की कोई सेवा, सब ऐसे करते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि आपको कुछ होता क्यों नहीं, इतना सब करके भी स्वास्थ्य क्यों नहीं खराब होता, मतलब ऐसे नहीं खराब है, पर वो आश्चर्य करते हैं कि कैसे ये हो पाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, मन में चाह होती है ना, तो शरीर आपका विरोध नहीं कर सकता। लोग रात रात भर फिल्में नहीं देखते हैं, बोलो
एक झपकी आती है भाई जी? बोलो, नहीं आती। ईमानदार लोगों ने स्वीकार किया, बाकी इधर उधर देखते रहे। एक झपकी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं तो शरीर विरोध नहीं करता। ये तो टीवी देख रहे हैं आप, आंखें गड़ा गड़ा के तो आंखें सह नहीं पाती, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं। हमारी चाह होती है तो शरीर विरोध नहीं करता। और रात को जागरण में बिठा दो, गणेश जी के भजन में ही झपकी आ जाएगी। अरे मारा प्यारा गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने संग में। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी। गए 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 कीर्तन। गणेश जी के भजन में तो नींदें आने लगती है, झोंके आने लगते हैं। कृपानाथ। तो गोपियों की चाह थी श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के समीप जाना है, अपने हृदय का भाव उनके सन्मुख निवेदन करना है, दिल की बात कहनी है उनको। कब अवसर मिलेगा हमको? ये गोपियों की चाह थी, इसलिए वर्ष भर भी न सोई, पर शरीर ने विरोध नहीं किया। आंखें जलती नहीं थी, सिर चकराता नहीं था, क्योंकि दिल में चाह थी। मेरे भाई बहन, हम लोग अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हम लोग अपने अपने घरों में चैन से सोते थे। लेकिन सीमाओं पर जो सैनिक हैं, वो कितने दिन न सोए होंगे। कभी कभी चीन जब गुर्राता है तो ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियों पर हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए तैनात जो सैनिक हैं, वो कितने कितने दिन तक बिना सोए रहते हैं। वो कोई टॉनिक नहीं लेते, कोई गोलियां नहीं लेते हैं जगे रहने के लिए, अथवा जागने पर उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। नहीं, उनकी चाह है हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए वो निद्रा का भाव उनके शरीर को विचलित नहीं करता है। हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, ये उन सैनिकों का भाव है, उनकी चाह है, इसलिए भोजन का भाव उनको विचलित नहीं करता है। हमको एक दिन अपना मनपसंद नाश्ता न मिले, उसमें तो हालत खराब हो जाती है। अरे नाश्ता छोड़ो, एकादशी के दिन ही हालत खराब है। आज इडली नहीं खा सके, आज हमारा आलू बड़ा रह गया, और कल सब टूट पड़ेंगे। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो भगत हैं। एक बात बता रहा हूं मैं, एक दिन हमको हमारा मनपसंद नाश्ता न मिले, बाल भोग न मिले, तो हम विचलित हो जाते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। और यहां भोजन का अभाव भी उनको विचलित नहीं करता है। चाह है, चाह बहुत बड़ी ताकत होती है भैया, चाह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, बस चाहो और सब पाओ। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, सब मिलता है। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण है चाह के। बस ये बात है कि वस्तु चाहने से नहीं मिलती है, लेकिन भक्ति, भाव, प्रेम, भगवान की कृपा, ये मन में चाह हो तो जरूर
मन में चाह हो तो जरूर होती है। चाह में बहुत बल होता है, सच्ची चाह होनी चाहिए। तो गोपियों ने साल भर तक भैया भगवान की प्रतीक्षा करी। आज बंशी बजेगी, आज बंशी बजेगी, आज बंशी बजेगी, और प्रतीक्षा करते करते आखिर प्रतीक्षा करते करते आखिर भैया शरद काल की रात्रि आई और भगवान ने बंसुरी बजाई। अरे मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, अरे आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया, हे कन्हैया आछी बजाई रे तू तो बांसुरी बांसुरी बांसुरी। हे मारे मनड़े में, मारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आछी बजाई रे तू तो बांसुरी बांसुरी बांसुरी। हे मारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी बजाई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया थारी तो बंशी मन मोलियो। कन्हैया थारी तो मुरली मन मोलियो। हे कन्हैया थारी तो मुरली मन मोलियो। कन्हैया थारी तो मुरली मन मोलियो मोलियो मोलियो। अरे तू तो मीठी मीठी, तू तो मीठी मीठी मुरली सुनाई सांवरा, आज
तो दीवानी थारे नाम रे। ओ कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम रे। कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम रे, नाम रे, नाम रे। अरे मासू था बिना रयो न जाए सावरा। आजी बजई रे तू तो बांसुरी, मासू था बिन रयो न जाए सावरा। आजी बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आछी बजई रे
सावरा आची बजाई रे तू तो बांसुरी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को वेणुनाद किया। गोपियां तो प्रतीक्षा में ही थी, कब श्रवण को मिले ये बांसुरी। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या वर्ष भर तक ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई नहीं? अरे बांसुरी बजाए बिना प्रभु रह सकते हैं क्या? बांसुरी तो प्रभु ने बजाई, पर जो स्वर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जो स्वर मिलने की सूचना देता है वो स्वर नहीं बजाया। जिस स्वर में मिलने का संकेत हो वो स्वर नहीं ठाकुर जी ने बजाया। जो मिलने के लिए व्याकुल कर देवे वो स्वर नहीं बजाया। वैसे तो गोपियां व्याकुल थी, लेकिन व्याकुलता शिखर पर पहुंच जाए। कृपानाथ, भगवान के दर्शन की व्याकुलता तो सबके अंदर है ही है। इसलिए हम वैष्णव हैं। वैष्णव माने जिसके हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता है, भगवत दर्शन की व्याकुलता है, भगवत सेवा की व्याकुलता है। व्याकुलता के बिना वैष्णव अधूरा है। वैष्णव में सब गुण है लेकिन व्याकुलता नहीं है तो कुछ कम है। दर्शन में विलंब हो जाए तो मुखिया जी को दोष नहीं देना, सोचना आचार्य चरण की कृपा है। ये अवधि में व्याकुलता प्रकट होनी चाहिए। हम कोई ट्रस्टियों को दोष देने लगता है, कोई उनको कहने लगता है, उनको नहीं, व्याकुलता। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसम त्वाम विरहय्य कांक्षे। वृत्त महाराज वृत्त चतुश्लोकी में कहते हैं, वैष्णव का धन यही है, व्याकुलता। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसम त्वाम विरहय्य कांक्षे। बस तो व्याकुलता तो विद्यमान है सब में, लेकिन वो बेचैन नहीं करती है। ठीक है, हम व्याकुलता में भी दूसरे काम कर लेते हैं, हम व्याकुलता में भी दूसरे काम कर लेते हैं, लेकिन हम व्याकुलता में भी दूसरे काम कर लेते हैं, लेकिन एक व्याकुलता ऐसी भी होती है जब कोई दूसरा काम हो ही नहीं पाता है। ना भोजन की इच्छा होती है, ना जल पीने की इच्छा होती है, कुछ सूझता ही नहीं है। बस गोविंद कबहु मिले पिय मोरा। ऐसी स्थिति जब वैष्णव के जीवन में, भक्त के जीवन में प्रकट होती है, ऐसी स्थिति जब प्रकट होती है, तब कृपानाथ, ऐसी स्थिति जब प्रकट होती है तब क्या कहना।
निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। व्याकुलता तो थी गोपियों में, लेकिन भगवान ने एक बांसुरी की धुन ऐसी बजा दी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम। गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। व्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मान, व्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। एक शब्द है नियंत्रित कर लेना। लेकिन यहां भगवान ने स्वयं ने किसी को नियंत्रित नहीं किया। योग मायामुपाश्रितः, भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि तू सबको जोड़, तू सबको तार मेरे साथ में जोड़। तू सबको जोड़। कृपानाथ। तो सब गोपियां व्याकुल हो गई और अपने अपने घर से निकल पड़ी। श्री भगवान के पास जाने की, श्री ठाकुर जी के पास जाने की इतनी त्वरा है उन गोपिकाओं में, उन्हें कोई श्रृंगार की सुधि नहीं है, उन्हें मार्ग की भी सुधि नहीं है। ना श्रृंगार की सुधि है, ना मार्ग की सुधि है। बस चली जा रही है श्री कृष्ण की ओर। उनके हृदय में एक ही विश्वास है, हम ब्रज में जिस तरफ भी जाएंगे मंजिल श्री कृष्ण ही होंगे। जैसे एक चौराया है ना, एक तो चौराया हो, एक चौराया है तो उसमें 4 सड़कें आकर मिलती हैं। तो चाहे आप इधर वाली रोड से जाओ, चाहे उधर वाली से जाओ, चाहे उधर वाली से जाओ, उधर पहुंचोगे कहां? बोलिए ना, चौराहे पर। ऐसी गोपियां कहती हैं ब्रज में किस तरफ भी मुंह करके निकलो, मार्ग जहां पर अंत होगा वहां श्री कृष्ण होंगे। ब्रज में कहीं भी मुंह करके निकलो, 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में किसी भी दिशा की ओर मुंह करके निकल पड़ो, जहां मार्ग ठहरेगा वहां श्री कृष्ण होंगे। चलते चलते लड़खड़ाओगे, पकड़ने वाले श्री कृष्ण होंगे। ठोकर खा के गिर भी जाओगे तो उठाने वाले श्री कृष्ण होंगे। ब्रज में श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी, इनके अलावा और संभाल करता कौन है? तो गोपियां चल पड़ी। प्रेम हृदय में सच्चा होता है ना, तो वो स्वाभाविक ही मार्ग प्रशस्त करता है और प्रियतम तक पहुंचा देता है। मैं पिछले कई दिनों से यहां पर हूं, कहीं आने जाने के लिए यंत्र में लगाना पड़ता है लोकेशन, लेकिन वो लोकेशन कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता है। आज हमको एक जगह सुबह प्रभात फेरी में जाना था, तो चले लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से चले तो जो मार्ग 5 किलोमीटर का था वो 9 किलोमीटर का हो गया लोकेशन। तो हमारे जो सारथी महोदय थे, उन्होंने कहा आपको जहां जाना वो पहले बता देते तो मैं सीधा ही ले जाता था।
कृपानाथ। इसलिए प्रेम का काम लोकेशन जैसा नहीं है। प्रेम लोकेशन पर निर्धारित नहीं है। प्रेम निर्भर नहीं है लोकेशन पर। हृदय में प्रेम है, अपने आप पहुंच जाएंगे। प्रेम अपने आप मार्ग दिखाता जाता है। किसी समय की बात है, मैंने 2-3 भक्तों से मैंने ये बात सुनी। उस समय वृंदावन में ऐसे स्थान के नाम, जगह के नाम, रोड के नाम और वो जो संकेत बने रहते कि इधर जाओ वो जगह आएगी, इधर जाओ वो रास्ता, यहाँ से 2 किलोमीटर वो है, 1 किलो, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां लिखा हुआ। एक बात कभी कभी मन में आती कि ये सब लिखा हुआ नहीं होता था तो एक चीज तो अच्छी थी, इस बहाने लोग आपस में एक दूसरे से संवाद करते थे। मार्ग पूछने के बहाने से ही एक दूसरे को आदर तो देते थे। अरे भाई साहब जरा बताओ ना। अब मनुष्य की वो गरज भी खत्म कर दी। मनुष्य के जीवन में मनुष्य का महत्व जितना कम होता जाएगा उतनी ही मानवीयता समाप्त होती जाएगी। पहले घड़ी कुछ लोग लगाते थे तो समय पूछने के बहाने ही लोगों का संवाद होता था। हमारे स्कूल में एक लड़का घड़ी लगाता तो पूरी कक्षा के बच्चे उसको बार बार यूं ही पूछते थे, कितने बजे रे, कितने बजे। इसी बहाने जुड़े रहते थे। माँ की गरज रहती थी क्योंकि माँ के हाथ का पराठा बहुत अच्छा लगता था। हालांकि आज एकादशी है, व्यंजनों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे को यही जाते हैं। लेकिन अब उस समय भी बाजार होते थे, उस समय भी बाजार में मिलते थे, लेकिन दूर दूर मिलते थे और पैसे की कीमत होती थी। लोग खाने पीने को इतना खर्च नहीं करते थे। अब तो हजारों रुपया एक बार का भोजन करने जाएं लोग खर्च कर दें। 200-300 रुपया की तो लोग चाय कॉफी पीते, ऐसा मैंने सुना। उसके कम की पी लें तो स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है। खैर, तो अब मां को कोई पूछता ही नहीं है। जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना है वो बाजार से मंगवा लो, ऑर्डर दो, घर बैठे आ जाएगा, या खुद चले जाओ। नहीं तो इसी बहाने सप्ताह भर बच्चे माँ की विनती करते थे, माँ रविवार को आपको ये बनाना है, माँ रविवार को आपको ये बनाना है, कब बनाओगी माँ, कब बनाओगी। ऐसे बच्चे पीछे पड़ते थे, दादी के पीछे पड़ते थे। दादी खीर कब बनाओला भाई, खीर कद बनाओला भाई, खीर कद भाई के बनाओ बनाओ बनाओ। अब कौन पूछता है। जितनी ज्यादा हम लोगों ने अपने जीवन से मनुष्यों का महत्व खत्म किया, उनका उपयोग खत्म किया, उतना ही सब दूर हुए, संवाद कट गए सब।